guys, welcome back to my channel. Here my topic is today that why no one wants to live in Canada anymore. जैसा कि आप जानते हैं कनाडा बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो अब बाहर से नहीं आना चाह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब कनाडा को छोड़ना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर 5 मेजर रीज़न डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली रीज़न है क्या। तो सबसे पहले तो है कि वाई कैनेडियंस आर एंग्री एंड सैड। बहुत सारे कैनेडियन जो यहाँ पर पिछले 40, 50, 60 ईयर से रह रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट लाइकिंग टू स्टे हेयर एनी मोर। बट ये भी एक बात है कि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि अब वो कहाँ जाए, पर वो रह रहे हैं। पर वो दूसरों को तो सजेस्ट कर ही सकते हैं कि भाई आप कनाडा ना आए। तो वो एंग्री और सैड क्यों हैं? कनाडा में पिछले 4-5 साल से सब कुछ बहुत कुछ ठीक चल रहा था, सडनली उसका ग्राफ नीचे नीचे जाने लगा। अब यहाँ पर इतनी चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो एक बहुत ज़रा बैरियर समझ में आता है, यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं जिनसे हम अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम जेल नहीं हो पाते, हम उनको समझ नहीं पाते। बहुत सारे यहाँ पर रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं जो वो ये कनाडा उनको लेकर तो आ जाता है, पर उनके लिए वो कुछ एक साल वो उनको कुछ पे करेंगे, कुछ उनको छोटा मोटा जॉब दे देंगे, बट आफ्टर 1 ईयर दे डोंट हैव जॉब, दे डोंट हैव मनी, गवर्नमेंट्स आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू देम। तो वो भी बेरोजगार हो जाते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। तो कैनेडियंस आर एक्चुअली वेरी एंग्री एंड सैड। लाइक आप गवर्नमेंट खुद यहाँ की जो जनता है उसके लिए तो कुछ कर नहीं पा रही, ऊपर से आप और दूसरों लोगों को भी लेकर आ जाते हो, तो हर एक चीज़ स्ट्रगल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है द वर्ल्ड्स वर्स्ट हाउसिंग क्राइसिस। घर तो आप ये समझ लीजिए है ही नहीं। यहाँ पर घर आप इतना स्ट्रगल है कि जो मैं आपको बता रही हूँ उससे बियॉन्ड है। आप सोचेंगे कि आप आए हैं, आप रेंट से भी रहना चाह रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा कि उतना तो आप अर्निंग ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको पे करना पड़ रहा है। उसके बाद आपको फिर अपना बाकी चीज़ों का भी एक्सपेंस देखना है। तो हाउसिंग क्राइसिस इज ऑल्सो द सेकेंड मेजर रीज़न, even not for the people those who want to live by rent and those who want to buy the house। दोनों के लिए हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पर बुरी तौर चल रही है और अगले कुछ एक साल तक ये सेम रहेगी। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए हैं। अच्छा, थर्ड है व्हाई इज एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। आप बिलीव नहीं करोगे, जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, जो इंडिया से भी आते हैं, वो अपना मोर देन हाफ ऑफ स्टफ वो इंडिया से ही बुलाते हैं। शूज़ तक वो इंडिया से लेकर आ जाते हैं, कपड़े, शूज़, अपने छोटे मोटे सामान इतने यहाँ पर महंगे हैं कि आप सोचते हो कि यदि आप आज कुछ सामान खरीदने गए तो आराम से आपके $700-800, $1000 कहाँ गए आपको पता नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ आप लेने जाओ, इट्स टू कॉस्टली। जो रेट हमारे यहाँ इंडिया में है उसका आप डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करके और उसका डबल कर लो, वो यहाँ पर रेट चल रहा है। इतना तो US में भी इतना महंगा नहीं है जितना कनाडा में है। This is the third point. Now, the fourth point is, where are all the jobs? Where are all the jobs? There's no jobs at all. No jobs for the students even. No jobs for anybody. Even आप यहाँ के स्टडी कर रहे हो, आप यहीं से MBA कर लो, यहाँ का ग्रेजुएशन कर लो और आप सोचो आपको उसी लाइन में आपको जॉब मिल जाए। You don't have the job anymore. जो जहाँ पर एक कंपनी में, एक स्टोर में, एक छोटे से आप समझ लीजिए टिम हॉर्टन ले लीजिए, स्टारबक्स ले, जहाँ पर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10 वर्कर लगे रहते थे, आप वहाँ पर हार्डली 2 या 3 देखोगे। कुछ शॉप में आप हार्डली एक ही जन देखोगे जो खुद ही कंडक्ट कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो जॉब्स हैं ही नहीं यहाँ पर। और द लास्ट पॉइंट, द ब्रोकन सिस्टम। ब्रोकन सिस्टम इन द वे गवर्नमेंट को मैं ज़्यादा यहाँ पर बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट को कुछ मतलब ही नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर हर एक सिस्टम एकदम ब्रेक हो चुका है कि आप कहीं भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जिन चीज़ों के लिए कोई भी इंसान कहीं किसी कंट्री में रहता है और एक्सपेक्ट करता है कि भाई 60-70% कुछ तो भी जनता के लिए फेवर में कुछ तो बात हो, कुछ तो काम हो, यहाँ पर उल्टा आप जनता से और ले लोगे, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा ले लोगे, कार इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ले लोगे, पार्किंग का रेट बहुत ज़्यादा ले लोगे। लेने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ले लेती है। जरा सा आप रूल ब्रेक करो, रेड लाइट से आप कार निकाल लो, आपके पास आ जाएगा रिसिप्ट कि आपने रूल ब्रेक किया, आप इतना पे करिए।
तो गवर्नमेंट लेगी बहुत, पर देने के नाम पे आपके को वो कुछ भी नहीं देगी. तो दोज आर सम मेजर रीजन for which the people are started to think that why no one wants to live in Canada anymore. I think you like my video. If you like my video, please subscribe and share my video as much as possible. Thank you guys. Have a good day. Good luck.